हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो आरएचओ मेल के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में हमारे पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज़ से 80+ एमसीक्यू आए थे। आप देख सकते हैं कि इफ़ 100% में देखा जाए तो 80% क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज़ में से ही आए थे। तो इफ़ 80 to 85% अगर आप वहाँ कंफर्म करेक्ट करके आ रहे हैं तो आपकी एक सीट तो पक्की ही है। तो अगर आप भी अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 8269064678 इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज या कॉल करके आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको 5000+ एमसीक्यू के पीडीएफ्स 14 टेस्ट के सेट्स मिलेंगे, जिसमें आपको सारे 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और 4 मेगा टेस्ट होंगे। देरी मत कीजिए, जल्दी से हमारा कोर्स परचेस करिए और अपनी सीट कंफर्म करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चंस हमारे इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ पे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हेल्थ इंडिकेटर अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट रिफर्स टू डेथ ऑफ चिल्ड्रन। यानी अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट के अंदर इसको हम क्या बोलेंगे, रिफर्स टू डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स। हाँ, तो हमारा डेथ रेट क्या है, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट क्या है, हमारा अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट है। तो उसका क्या मतलब होगा, लेस देन 5 ईयर, यानी 5 साल से कम बच्चों की जिनकी डेथ हुई है उनको हम बोलते हैं अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्रोग्राम्स पे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन। तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, तो 1962 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर डिसीज़ पे काला अज़ार इज़ ट्रांसमिटेड बाय। तो काला अज़ार जो डिसीज़ है उसको कौन ट्रांसमिट करता है, तो उसको ऑप्शन नंबर सी सैंड फ्लाई जो है वो उसको ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 7 अप्रैल को इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एपिडेमियोलॉजी स्टडी पे है कि अ केस कंट्रोल स्टडी इज़ मेनली यूज फॉर। एक केस कंट्रोल स्टडी है वो किस लिए यूज़ होती है, ट्रीटमेंट के लिए, फाइंडिंग कॉज, रिहेबिलिटेशन, हॉस्पिटल प्लानिंग। तो फाइंडिंग कॉज किसी भी चीज़ का कारण जानने के लिए इसकी स्टडी होती है। नेक्स्ट है, विच वैक्सीन इज़ गिवन एट बर्थ इन इंडिया। इंडिया में कौन सी वैक्सीन जो है वो बर्थ के टाइम पे दी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है OPVO, BCG एंड हेपेटाइटिस B। ये तीनों की वैक्सीन जो है वो इंडिया में बच्चे को बर्थ के टाइम पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज़। विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए नाइट ब्लाइंडनेस होती है। बिकॉज विटामिन ए जो है वो हमारे आइज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर विटामिन ए नहीं होगा तो आइज़ इफेक्ट होंगी, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, बेरी विटामिन बी की डिफिशियंसी से होती है, स्कर्वी विटामिन सी एंड रिकेट्स जो है विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच इज़ नॉट अ कोर फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इसमें से कौन सा एक कोर फंक्शन नहीं होता पब्लिक हेल्थ का, हेल्थ प्रमोशन, डिसीज़ प्रिवेंशन, लग्जरी सर्विसेज, लाइफ प्रोलॉन्गेशन। तो आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लग्जरी सर्विसेज प्रोवाइड करना इट्स नॉट द फंक्शन ऑफ अ पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच डिसीज़ हैज़ बीन इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड। पूरे दुनिया से ऐसी कौन सी डिसीज़ है जिसको हटा दिया गया, वो समाप्त हो चुकी है, स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक ऐसी डिसीज़ है जो कि पूरी वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेशनल हेल्थ मिशन पे है कि NHM इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन। तो NHM
नेशनल हेल्थ मैनेजमेंट इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? तो आंसर होगा 2005 में। तो 2005 में NHM लॉन्च हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोक मीडिया इन हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन में जो प्रोवाइड करने के लिए फोक मीडिया में से क्या एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है? तो इसमें से टेलीविज़न, रेडियो, स्ट्रीट प्ले, इंटरनेट। तो स्ट्रीट प्ले, फोक मीडिया यानी स्वास्थ्य शिक्षा में लोक माध्यम का उदाहरण कौन है? तो नुक्कड़ नाटक जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है फोक मीडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय, ऑफ कोर्स मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय एनोफिलीज मॉस्किटो। तो एनोफिलीज मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो की एक ब्रीड होती है, उसको एनोफिलीज मॉस्किटो बोलते हैं, जो कि मलेरिया को ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैटरनल हेल्थ पे है, द सेफ पीरियड फॉर डिलीवरी इन वीक्स इज। तो सेफ पीरियड क्या होता है डिलीवरी का? तो सबसे सेफ पीरियड जो है डिलीवरी का वो होता है 37 to 42 वीक्स, जो है वो सबसे सेफ पीरियड होता है डिलीवरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्टार्टेड इन। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कब स्टार्ट हुई? तो 1975 पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी टर्म पे है, इंडेक्स केस मीन्स। इंडेक्स केस का क्या मतलब है? फर्स्ट आइडेंटिफाइड केस, लास्ट केस, नॉर्मल पेशेंट, सीवियर पेशेंट। तो फर्स्ट आइडेंटिफाइड केस को हम इंडेक्स केस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर्स पॉपुलेशन ऑफ। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितनी पॉपुलेशन जो है वो कवर करता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर? तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पे है, कॉपर टी एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कॉपर टी किसका एग्जाम्पल है? तो कॉपर टी जो है वो एक टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव का एग्जाम्पल होता है, नॉट अ परमानेंट, नॉट अ नेचुरल, नॉट एन इमरजेंसी। तो कॉपर टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाशियोरकर इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो क्वाशियोरकर जो है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। तो अगर हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर देखें तो दो डिसीज़ आती है, क्वाशियोरकर और मेरास्मस। तो मेरास्मस जो है वो हमारी कैलोरी यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी से होता है, बट क्वाशियोरकर सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्स पोलियो प्रोग्राम इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम जो इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? तो 1997 में पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो इंडिया में लॉन्च हुआ था, 1995 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडेमिक डिसीज मीन्स। एंडेमिक डिसीज का क्या मतलब होता है? सडन आउटब्रेक जो अचानक से फैलता है, जो लगातार किसी क्षेत्र में फैलता है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता है, या इरेडिकेटेड। तो एंडेमिक डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जो लगातार किसी क्षेत्र में फैलता है, यानी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज विटामिन डी डिफिशिएंसी कॉजेज। तो विटामिन डी की डिफिशिएंसी से रिकेट्स होते हैं, बच्चों में रिकेट्स होते हैं, और अगर एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट में होते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैनिटेशन मेनली रिफर्स टू। सैनिटेशन मेनली किस पे रिफर्स है, क्या इसका क्या वो संबंध है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से, इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस, रिहेबिलिटेशन, सर्जरी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशा वर्कर आर अपॉइंटेड अंडर। तो आशा जो वर्कर्स होती है उनको किन के अंडर में अपॉइंट किया गया है? तो उनको NRHM के अंडर में अपॉइंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू डेथ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में हम कब लेते हैं वुमेन की डेथ? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ड्यूरिंग ओल्ड एज एंड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो वो लेते हैं हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ।
यानी डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ कंसीडर एज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इन 20th सेंचुरी। तो क्या है ग्रेटेस्ट अचीवमेंट? इम्यूनाइजेशन, एंटीबायोटिक्स, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, सर्जरी। तो इम्यूनाइजेशन जो पब्लिक हेल्थ की सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है 20th सेंचुरी में, इम्यूनाइजेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण करवाना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज WHO हेड क्वार्टर इज़ लोकेटेड इन। तो WHO का हेड क्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो WHO का हेड क्वार्टर जो है वो जेनेवा में लोकेटेड है, जिनेवा में। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस पर। जो क्रूड बर्थ रेट जो है उसको हम पर कितने पॉपुलेशन में एक्सप्रेस करते हैं? तो हम 1000 पॉपुलेशन में उसको एक्सप्रेस करते हैं, यानी पर 1000 पॉपुलेशन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोट स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड। जो कोरोट जो है उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, प्रोस्पेक्टिव, रैंडम स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो प्रोस्पेक्टिव स्टडी जो है वो बोलते हैं कोरोट की स्टडी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया फोकस्ड ऑन। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था इंडिया में वो उन्होंने किस पे फोकस किया? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इंडिया में उसने एग्रीकल्चर और हेल्थ डेवलपमेंट पर मेन फोकस किया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PSC कवर्स पॉपुलेशन और, यानी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करते हैं? तो वो हमारी 20,000 to 30,000 पॉपुलेशन को कवर करते हैं, जबकि जो हमारी सेकेंडरी यानी कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वो 80 to 1,20,000 पॉपुलेशन को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज मोस्ट कॉमन इन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस में मोस्ट कॉमन होता है? तो ये मोस्ट कॉमन होता है प्रेग्नेंट वुमेन में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स। इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब होता है? टाइम ऑफ रिकवरी, टाइम फ्रॉम इन्फेक्शन टू अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, सीवियरिटी ऑफ डिसीज, डेथ रेट ऑफ डिसीज। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी टाइम फॉर, यानी किसी भी पेशेंट को कब इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन के बाद उसको उस इन्फेक्शन के सिम्टम्स कब दिखने को मिल रहे हैं, तो वो पूरे पीरियड को फ्रॉम द इन्फेक्शन टिल टू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा इज मेनली टू प्रिवेंट। तो सेफ डिस्पोजल होना ह्यूमन के एक्सक्रीटा का ये मेनली किसके क्या प्रिवेंट करने के लिए होता है? वाटर बॉर्न डिसीज़ेस को प्रिवेंट करने के लिए, एयर बॉर्न, स्किन डिसीज़ या इंजरी। ऑफ कोर्स वाटर बॉर्न डिसीज़ेस को प्रिवेंट करने के लिए होता है, क्योंकि ये ह्यूमन एक्सक्रीटा मेनली वाटर बॉडीज़ में जा कर के वो हो जाता है, एंड वाटर बॉडीज़ की डिसीज़ेस, वाटर बॉर्न डिसीज़ेस को रोकने के लिए इनका अच्छे से डिस्पोजल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है इंडिया की वो पहले कब फॉर्मुलेट हुई? तो फर्स्टली ये फॉर्मुलेट हुई 1983 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिवलेंस रेट मीन्स। प्रिवलेंस रेट का क्या मतलब होता है? न्यू केसेस, ऑल एग्जिस्टिंग केसेस, ओनली सीवियर केसेस, ओनली डेथ्स। तो प्रिवलेंस रेट का मतलब होता है ऑल एग्जिस्टिंग केसेस, सारे वो केसेस जो कि अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सभी वर्तमान मामले वो आते हैं प्रिवलेंस रेट के अंदर, वो ये चीज़ को मेज़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिड डे मील प्रोग्राम वो स्टार्टेड इन। तो मिड डे मील प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ है? तो वो स्टार्ट हुआ है 1997 में। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि ये बहुत सारे डेट्स वाले क्वेश्चंस है कि मिड डे प्रोग्राम कब हुआ, ये वो, तो जो काफ़ी जो डेट्स वाले क्वेश्चन है उसके लिए आप अलग से नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स टाइप, और उसमें सारी डेट्स लिख लें और उसको क्विकली हम रिवाइज़ कर पाएँ, ऐसे छोटे छोटे नोट्स आप बना लें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ करें, जिससे आपको ये डेट्स जो है ये याद हो जाएंगी और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंडिया इज। तो इंडिया में पब्लिक हेल्थ के फादर किसे बोले गए हैं? तो इंडिया में बोला है इसमें,
तो ये बोला गया है सर जोसेफ बोर को। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज immunization is an example of, तो immunization is an example of primary prevention, not a secondary, not a tertiary, none. Option number A. Next question is poster and charts, they are example of audio media, विजुअल मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, फोक मीडिया। तो ये एक विजुअल मीडिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि पोस्टर और चार्ट्स के थ्रू हम लोगों को जागरूक करते हैं, तो लोग जो है वो विजुअल यानी पोस्टर चार्ट्स को देख करके वो हो रहे हैं, तो ये विजुअल मीडिया का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर बी दृश्य माध्यम है। एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड वर्ल्ड वाइड इज कॉल्ड, ऐसा एपिडेमिक, ऐसी महामारी जो कि पूरे विश्व में फैलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक, एपिडेमिक। एंडेमिक तो एक पर्टिकुलर स्थानीय यानी एक पर्टिकुलर जगह पे बस फैल रही है। एपिडेमिक तो महामारी को ही बोलते हैं। पेंडेमिक और स्पोरेडिक। तो पेंडेमिक जो होता है, एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड वर्ल्ड वाइड इज कॉल्ड पेंडेमिक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Next question is minimal antenatal visit recommended during pregnancy hour। तो यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे कितने बार जांच के लिए, यानी डिलीवरी से पहले कितने बार जांच के लिए आना चाहिए? तो ऑफ कोर्स मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम 4 टाइम्स आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब सेंटर इज मैम्ड बाय, यानी सब सेंटर पर कौन कार्य करता है? तो सब सेंटर पर डॉक्टर, ANM, MPV, MPW, नर्सेस, स्पेशलिस्ट। तो ANM जो है, ANM और MPW जो है ये काम करती हैं हमारे सब सेंटर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो गोइटर किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो गोइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। गोइटर एक थायराइड हार्मोन्स जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और ये थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रोट्यूड हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है और बाहर से दिखने लग जाती है, जिसको हम गोइटर बोलते हैं। तो गोइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोरेडिक डिसीज अकर। स्पोरेडिक डिसीज़ कब होता है? कंस्टेंटली होता है, ओकेशनली होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, वेरी रैपिडली। तो ये ओकेशनली होता है, छिटपुट रूप से होता है, तो ओकेशनली इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जननी सुरक्षा प्रोग्राम इज मेनली रिलेटेड टू। तो जननी सुरक्षा प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? चाइल्ड न्यूट्रिशन, डिलीवरी एंड मैटरनल हेल्थ, पोलियो इरेडिकेशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। तो ये रिलेटेड होता है हमारा डिलीवरी एंड मैटरनल हेल्थ से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेबीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो रेबीज़ किससे प्रिवेंट किया जा सकता है? एंटी मलेरियल ड्रग से, वैक्सीनेशन से, एंटीबायोटिक से, न्यूट्रिशन से। तो रेबीज़ जो है, रेबीज़ को हम वैक्सीनेशंस के थ्रू हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम इज मेनली मिक्स्ड पब्लिक एंड प्राइवेट, ओनली प्राइवेट, ओनली पब्लिक, चैरिटेबल ओनली। नहीं, जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है वो मिक्स्ड है, कुछ पब्लिक भी है, कुछ प्राइवेट सेक्टर भी। हमें कुछ पब्लिक सेक्टर्स भी मिल जाते हैं और कुछ प्राइवेट भी। तो ऑप्शन नंबर ए बोथ होगा। नेक्स्ट ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो ORS जो होता है इज मेनली यूज्ड इन। ORS का यूज़ हम कब करते हैं? माल न्यूट्रिशन के टाइम पे, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। तो ORS का यूज़ हम मेनली डायरिया या डिहाइड्रेशन के टाइम पे ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्विलियंस मीन्स। तो क्या मतलब होता है सर्विलियंस का? कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ अ डिसीज़, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, इरेडिकेशन ऑफ डिसीज़, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़। तो सर्विलियंस का मतलब होता है रोग की निगरानी, यानी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ अ डिसीज़, किसी भी डिसीज़ का कंटिन्यूस उसको मॉनिटर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिटी हेल्थ
प्राइमरली फोकसेस ऑन, तो जो कम्युनिटी हेल्थ है वो प्राइमरली किस पे फोकस करती है, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, ऑल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे, तो वो नाम ही है कम्युनिटी, तो ऑफ कोर्स वो पूरे पॉपुलेशन और कम्युनिटी के हेल्थ पे प्राइमरली फोकस करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।